स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजन सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग अलंकार में यमक अलंकार के विषय में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने अनुप्रास अलंकार को खूब अच्छे स्तर पर समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यमक अलंकार। तो आप हेडिंग बनाएंगे हमारे साथ में, यमक अलंकार। यमक अलंकार। क्या भैया? यमक अलंकार। यदि आपसे पूछा जाए किस यमक का अर्थ क्या होता है, यमक, तो भैया यदि यमक का अर्थ आपसे पूछा जाए तो यमक का अर्थ होता है जोड़ा। क्या अर्थ होता है भैया? जोड़ा होता है, या आप युग्म भी कह सकते हैं। युग्म, युग्म। ध्यान रहे, यमक शब्द का यदि आपसे अर्थ पूछा जाए तो यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा या फिर युग्म। ये जोड़ा या फिर ये युग्म जो होता है ये किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वरन शब्दों का होता है। अर्थात इस यमक अलंकार के अंतर्गत आप शब्दों का युग्म देख लेंगे। शब्दों के जो युग्म आते हैं उन शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी परिभाषा का निर्माण करते हैं। क्या भैया? परिभाषा। ध्यान से समझिए। जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, किंतु उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार होता है। नोट में लिखेंगे हम। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का भेद पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि लाटा अनुप्रास जो अलंकार होता है वह इस यमक का ठीक विपरीत अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास में आपने इसकी पिछली वाली क्लासों में देखा कि उसमें जो शब्द थे, शब्द या फिर वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही थी, अर्थात उन वाक्य खंडों को या उन शब्दों को दोहराया जा रहा था, लेकिन उन शब्दों क्या उन वाक्य खंडों के अर्थ अलग अलग नहीं होते थे। उनके जो अर्थ थे वो अलग अलग नहीं होते थे, वरन अर्थ तो एक ही होता था, उनका जो भावार्थ निकलता था वो भावार्थ अलग अलग हो जाया करता था। लेकिन यमक अलंकार में आप देखेंगे कि यहां पर
एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार भी हो सकती है या एक ही बार हो, लेकिन वो जितनी बार वो शब्द आएगा उतनी बार उस शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। वहां पर अर्थ एक था किंतु यहां पर अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इसलिए इस यमक अलंकार का विपरीत अलंकार जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, लाटानुप्रास। यमक का विपरीत लाटानुप्रास होता है। लाटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है। ये तो यमक और लाटा में अंतर स्पष्ट हुआ, लेकिन इसके पहले ही आपने अनुप्रास पढ़ा है। अनुप्रास और इस यमक में एक जो बहुत बड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलता है वो ये देखने के लिए मिलता है कि अनुप्रास अलंकार में अधिकांशतया, हमेशा नहीं किंतु अधिकांशतया, उसमें आपने देखा कि वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यानी उसमें अक्षर का क्रम देखा जा रहा था। लेकिन यहां पर अक्षर का क्रम हम नहीं देखते हैं, वरन क्या देखते हैं, शब्दों का क्रम देखते हैं, शब्दों की आवृत्ति देखते हैं, शब्दों का अर्थ देखते हैं। यह अनुप्रास और यमक का एक विशेष अंतर है। कैसा अंतर है, विशेष अंतर है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की स्थिति को हम देखते हैं और यमक अलंकार के अंतर्गत हम शब्दों की स्थिति को देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि यमक का अर्थ क्या होता है, तो यमक का अर्थ भैया जोड़ा भी होता है और युग्म भी होता है। ये जो जोड़ा और युग्म होता है वो किसका होता है, तो वो शब्दों का होता है। यमक अलंकार में शब्दों के जोड़े दिखाई देते हैं, शब्दों के युग्म दिखाई देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं करूं इसके परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द, ध्यान रहे वर्ण नहीं, यहां पर शब्द है, एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है, दोहराव, एक ही शब्द का दोहराव चाहे एक बार हो जाए या फिर एक से अधिक बार हो जाए, एक से अधिक बार हो जाए, किंतु ध्यान रहे कि क्या महत्वपूर्ण बात नीचे लिखी गई है कि उन शब्दों का जो अर्थ होता है वो सदैव अलग अलग होना चाहिए। यह इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या होना चाहिए भैया कि उन शब्दों का जो अर्थ है वो कैसा होना चाहिए भैया, तो उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। यह यमक अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता है। बात समझ में आई कि यमक अलंकार के अंतर्गत हम विशेष रूप से जो देखते हैं, काव्यगत किसी पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार हो जाती है और वो जो शब्द होता है उन शब्दों का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, हमें अलग अलग परिलक्षित होता है, अलग अलग हमें दिखाई देता है। बात समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग इसके जो उदाहरण है भैया उन उदाहरणों पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और अब हम लोग देखेंगे यमक अलंकार के ढेर सारे उदाहरण। देखिए आप इस बात को लेकर मत घबराइएगा कि सर ढेर सारे उदाहरण क्यों करवा रहे हैं। देखिए ढेर सारे उदाहरणों को करवाने का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पकड़ उस विषय वस्तु पर बनेगी। इसलिए उदाहरणों से घबराइएगा नहीं, ठीक है, उदाहरणों से मत घबराइएगा आप। हो सकेगा तो आपके टेट, सुपर टेट या यूपीपी, यूपीएसआई की परीक्षा में ये उदाहरण ही शायद हूबहू आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए पहला ही उदाहरण देखते हैं, बड़ा फेमस उदाहरण है। काली घटा का, काली
घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यह काव्यगत पंक्ति है, यह काव्यगत पंक्ति है और आप इसमें देख पा रहे हैं कि कोई एक शब्द है जो एक से अधिक बार आया है। कौन सा शब्द भैया? तो ये भैया घटा शब्द है, यहां पर भी आया है और घटा शब्द यहां पर भी आया है। तो मैंने आपको यही बताया था कि यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति चाहे एक बार हो जाए या एक से अधिक बार हो जाए, लेकिन ध्यान रहे उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। यदि शब्दों का अर्थ अलग अलग नहीं होगा तो यमक नहीं हो सकता है, लेकिन शब्दों का अर्थ यहां पर अलग अलग है। देखिए, जो पहली घटा शब्द है, इस घटा का अर्थ होता है बादल। क्या अर्थ होता है भैया? बादल होता है। और जो दूसरी घटा है, इस घटा का अर्थ होना है कम होना। कम होना। वास्तव में होता क्या है कि एक बार बादलों को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, और वो पृथ्वी से यह कहती है कि इस बार इतनी घनघोर वर्षा मैं करूंगा कि सारी भूमि को मैं बहा करके समुद्र में लेके चला जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि बरसात होती ही नहीं है, जिसकी वजह से उन काले उमड़ते घुमड़ते बादलों का जो अहम होता है, जो घमंड होता है, वो चकनाचूर हो जाता है। वहीं से यह पंक्ति ली गई है। क्या कहा गया है कि काली घटा अर्थात काले बादलों का घमंड घट गया, अर्थात कम हो गया। कब कम हो गया? जब बरसात नहीं हुई। बात समझ में आया? तो यहां पर पहली घटा का अर्थ है बादल, अर्थात काले बादलों का घमंड उस वक्त कम हो गया जब वर्षा नहीं हुई। तो पहले घटा का अर्थ इसमें भैया बादल दिया गया है और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना। बात समझ में आया? अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है सूर सूर तुलसी शशि। सूर सूर तुलसी शशि। शशि। हालांकि इसके आगे की पंक्ति भी आप चाहो तो लिख लो, लेकिन कोई मतलब इसलिए नहीं बनता है कि इतना ही पेपर में देके पूछ लेता है कि वास्तव में पंक्ति क्या है। पंक्ति तो ये है भैया, सूर शूर तुलसी शशि उड़यन केशव दास और अब के कवि खद्दोत्मशम जहां तहां करत प्रकाश। यहां पर सूर्य की विशेषता बताई जा रही है। देखिए, सूर, इसमें जो पहला सूर शब्द है भैया, इस सूर का अर्थ है सूरदास। क्या अर्थ है? सूरदास, कवि सूरदास। जो दूसरा सूर है, इसका अर्थ है सूर्य। क्या भैया? सूर्य। वास्तव में हिंदी साहित्याकाश में, हिंदी साहित्य जगत में जो सूरदास हैं, इनका स्थान किसके समान है? सूर्य के समान है। जो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी हैं। और तुलसी शशि, और जो तुलसीदास हैं, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। और तुलसीदास एक चंद्रमा की भांति है हिंदी साहित्य जगत में। तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और अब के कवि खद्दोत्मसम जहां तहां करत प्रकाश। हिंदी साहित्य जगत में जो सूरदास हैं वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं और जो तुलसीदास हैं वो चंद्रमा की भांति तेजस्वी हैं। इसमें सूर सूर शब्द दो बार आया और इन दोनों ही शब्दों का अर्थ भी अलग अलग हुआ। अतः यहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सूर का अर्थ सूरदास और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य। बात समझ में आया? तीसरा उदाहरण, कनक 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 ते 100 गुनी। देखिए, यह
जो उदाहरण है इसे लिखवाने का मुख्य कारण यह है कि भैया ये अभी हाल ही में जो पीजीटी का पेपर हुआ था, पीजीटी का, उस पीजीटी के पेपर में यह उदाहरण पूछ लिया गया था कि इसमें कौन सा अलंकार है। हालांकि बहुत फेमस है, हम लोग कक्षा 4 और 5 से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहां से शुरुआत होता अलंकारों का। प्रारंभिक क्रम में हम लोग यमक का उदाहरण सबसे पहले यदि कोई पढ़े हैं तो कौन सा पढ़े भैया? ये कनक कनक का ही पढ़े हैं। तो इसमें देखिए, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात जग, वा पाए बौराए। ठीक है, तो इसमें जो पहला कनक है खाए धतूरा, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना, सोना का मतलब स्वर्ण, नहीं तो कोई दूसरा अर्थ लगा लें आप, स्वर्ण। देखिए इसका अर्थ क्या है? कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात जग और वा पाए बहुरात। यहां पर यह बताया गया है कि धतूरे की मादकता से कहीं ज्यादा मादकता इस सोने की होती है, इस स्वर्ण की होती है। वो भी कितने गुने? 100 गुना ज्यादा होता है। क्यों भाई? जब हम धतूरा खाते हैं, जब धतूरा हम खाते हैं तब पागलों से हमारी स्थिति होती है, और सोना, सोने को खाने की नौबत नहीं आती है, सोने को देख लेने मात्र से ही इंसान पागल सा हो जाता है। पता चले आप रोड पे एकदम ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह निकले हैं और आपको पूरे एक बोरा सोना मिल जाए। अब आपके पीछे आपका मित्र भी दौड़ा हुआ आ रहा है। ऐसी स्थितियों में आप ये सोचोगे कि हमारे मित्र को ये पता ना चल पाए कि हमको एक बोरा सोना मिला है। अब उस सोने के बोरे को तुम मित्र को बताना भी नहीं चाहते हो। क्यों नहीं बताना चाहते हो? कि अगर उसको पता चल जाएगा तो उसको भी इसमें हिस्सेदारिता देनी पड़ेगी, और तुम बोरा उठा भी नहीं पा रहे हो कि उठा करके यहां वहां कर दो। तो ऐसी स्थितियों में आपकी स्थिति जो होगी पागलों जैसी हो जाएगी। उठाने की बार बार कोशिश करेंगे, ना उठा पाएंगे, ना मित्र को बुला पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता किसमें होती है? सोने में होती है, स्वर्ण में होती है। धतूरे को जब इंसान खाता है तब उसे नशा होता है, और सोने को छूने मात्र से, देखने मात्र से इंसान को नशा हो जाता है। इसलिए सोने की जो मादकता है, सोने का जो नशा है, वो 100 गुना ज्यादा माना गया है। ठीक है, आपको शायद ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे के उदाहरणों की चर्चा मैं करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया आप। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण बहुत ही फेमस है। ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। ऊधव जोग जोग हम नाही। नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। यह पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया। क्यों पूछा गया है? कभी इस पंक्ति में भैया, कभी इस पंक्ति के अंतर्गत अलंकार पूछा गया। क्या पूछा गया? अलंकार पूछा गया। कभी इस पंक्ति में छंद पूछा गया। कभी इस पंक्ति में रस पूछा गया। कभी इस पंक्ति में गुण पूछा गया। कभी इस पंक्ति में क्या पूछा गया? शब्द शक्ति पूछा गया। शब्द शक्ति पूछा गया।
ठीक है, तो उसमें विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न विभिन्न चीजें इस पंक्ति को देते हुए पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले अलंकार की चर्चा करते हैं, शेष की भी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो इसमें दिया गया भैया ऊधव जोग जोग हम नहीं। तो इसमें जो पहला जोग शब्द दिया गया है, इस जोग का अर्थ होता है योग विद्या। क्या भैया? योग विद्या। योग विद्या, या आप इसका एक और अर्थ लगा सकते हैं, इसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान। और इस योग का अर्थ है योग्य। क्या अर्थ होता भैया? योग्य। योग्य अर्थ होता है। तो यहां पर जोग जोग शब्द दो बार आया और दोनों ही शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हुए, इसलिए यहां पर अलंकार कौन सा होगा? यमक। इसका अर्थ क्या है कि ऊधव जोग जोग हम नाही। एक बार हुआ क्या कि उद्धव जी को अहम हो गया, घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड हो गया अपने ज्ञान पर। वो भगवान श्री कृष्ण को समझाने लगे कि हे माधव, ये प्रेम कोई इसका महत्व नहीं होता प्रेम का, और प्रेम में पड़ने के बाद इंसान की जिंदगी जो है वो जहन्नुम से बन जाती है, कोई मतलब नहीं बनता, इंसान बावला सा हो जाता, पागल सा बना हुआ टहलता प्रेम में पड़ने के बाद में। ये गोपियां आपके प्रेम में अनायास ही पागल हुई जा रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव जी, आप ही उनको समझाइए। हो सकता है आपके ज्ञान के प्रभाव से उनका हमारे प्रति जो प्रेम और स्नेह है शायद वो थोड़ा सा कम हो जाए, और उनमें जो पागलपन जैसी स्थितियां हैं वो शायद समाप्त हो जाए। तो कहे ठीक है, इसमें कौन सी बात है, मैं जा रहा हूं। तो वो सीधा गोपियों के पास पहुंच जाते हैं, और जब गोपियों से वो ज्ञान की बातें करते हैं तो गोपियां उलाहना देते हुए उद्धव को क्या कहती हैं? उद्धव से कहती हैं, उद्धव जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव जी, आप जिस योग विद्या, जिस ज्ञान की बात को कर रहे हो, हमें बता रहे हो, शायद हम इसलिए नहीं समझ पा रहे उन ज्ञान की बातों को कि हम उसको समझने के योग्य नहीं है। हमें काबिलियत नहीं आपके इस योग विद्या, इस ज्ञान की बात को समझने की। बात समझ में आई? तो यहां पर जोग जोग दो बार शब्द आया है, दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। पहले जोग का अर्थ आप योग विद्या भी लगा सकते हैं और ज्ञान की बात भी लगा सकते हैं। दूसरे जोग का अर्थ है योग्य होना, यानी अलंकार इसमें क्या हो गया? अलंकार तो इसमें भैया यमक अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। इसमें यदि आपसे छंद पूछा जाए तो मात्रा का, हालांकि मैं जब छंद टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा कि मात्राएं लगाई कैसे जाती हैं, किसी भी छंद का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसमें गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु और गुरु। ध्यान से समझो, अगर पंक्ति में एक मात्रे का भी अंतर होगा तो तुरंत पता भी चल जाएगा छंदों के विधान से। तो 2 2 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात मात्राएं कुल कितनी आ गई? 16। और आपको पता है सममात्रिक छंदों की श्रेणी में 16 जो मात्राएं पाई जाती हैं वो किस छंद में पाई जाती भैया? तो वो चौपाई में पाई जाती है। किसमें? चौपाई में। अतः ये उद्धव जोग जोग हम नहीं, ये क्या है भैया? ये चौपाई है। क्या है? चौपाई है। और इसमें ज्ञान की बातें हो रही हैं, ज्ञान की बातें हो रही हैं, है ना। तो ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें जो होती हैं, ज्ञान की बातें जो होती है, जो उपदेशात्मक शैली का प्रयोग होता है वो कहां होता है? तो उपदेश की बातें जो होती हैं, ज्ञान की जो बातें होती हैं, वो अधिकांशतः जो होता है तो किस रस में होता है? वो शांत रस की श्रेणी में आता है। शांत रस की श्रेणी में आता है। और जो शांत रस है वो प्रसाद गुण की श्रेणी में आता है। किसमें? प्रसाद गुण की श्रेणी में आता है। और जब शब्दों के अर्थ आसानी से समझ में आ जाएं
तब अभिधा, और जब थोड़ी सी क्लिष्टता के साथ समझ में आए, अर्थात हम लक्षणों के आधार पर गुणों की विवेचना करें, तो वहां पर लक्षणा, और जब दोनों के आधार पर अर्थात ना उसमें अभिधा हो ना लक्षणा हो तो व्यंजना मान लिया जाता है। इन शब्दों के अर्थ बड़े आसानी से आप समझ पा रहे हैं, इसलिए इसमें जो शब्द शक्ति बनेगी वो क्या बनेगी, तो वो बनेगी अविधा। क्या? अविधा। और अगर आपसे शैली पूछ ले किसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो भैया उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का प्रयोग भैया? उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पूछे ये पंक्ति किसकी है, बहुत बार पूछा गया, पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है भैया ये सूरदास जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। सूरदास जी की पंक्ति है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा करता हूं। आप इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। अर्थ तो समझ में आ गया ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के उदाहरणों की चर्चा मैं करता हूं। चलिए, हालांकि ये जो मैं अगला उदाहरण आपको बता रहा हूं, सजना है मुझे सजना के लिए, हालांकि यह उदाहरण अभी तक यूपीपी की परीक्षा में आया हुआ है। किस परीक्षा में भैया? यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया है कि सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है। क्या भैया? सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए, सजना है मुझे। यहां पर सजना और सजना शब्द दो बार आया है और दोनों ही शब्दों के अर्थ भी अलग अलग है। इसमें सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना। क्या भैया? श्रृंगार करना। हालांकि यह श्रृंगार शब्द वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जा चुका है। श्रृंगार शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाता है, तो श्रृंगार, ध्यान रहे श्रृंगार लिखने का तरीका यही सही माना गया है। और दूसरा जो इसमें सजना शब्द दिया गया है, इस सजना का अर्थ है आप पति से भी लगा सकते हैं और प्रेमी से भी लगा सकते हैं। ठीक है कि सजना है मुझे सजना के लिए, स्त्री या वो प्रेमिका कहती है कि मुझे जो श्रृंगार करने हैं वो किसके लिए करने हैं, मुझे अपने पति के लिए, आप मुझे अपने प्रेमी के लिए करने हैं। तो यहां पर सजना शब्द दो बार आया है, दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, अतः यहां पर भी आपका कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, अंदर रहनवारी, रहनवारी, वारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, के अंदर, अंदर रहाती है, रहाती है। यहां पर इन पंक्तियों को देख करके आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा एक क्षण के लिए, क्योंकि ऐसी ही स्थिति लाटा अनुप्रास में भी आपको देखने के लिए मिली थी। उसमें क्या हो रहा था कि पहली पंक्ति दूसरे पंक्ति में आवृत हो जा रही थी और यहां भी वही पहली पंक्ति दूसरे पंक्ति में दोहरा दी जा रही है, आवृत कर दी जा रही है। तो आपके दिमाग में एक क्षण के लिए आएगा, अरे नहीं ये तो लाटा हो जाएगा। लेकिन लाटा और यमक में फर्क यही होता भैया कि लाटा अनुप्रास
के अंतर्गत पहली और दूसरी दोनों ही लाइनों के अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों का अर्थ एक ही होता है, भावार्थ अलग अलग होता है। लेकिन यहां पर मंदर शब्द की आवृत्ति मानेगी, मंदर मंदर, ये जो आप शब्द देख पा रहे हैं इन दोनों ही शब्दों के अर्थ ही अलग अलग है। पहले मंदर का अर्थ है यहां पर महल, क्या अर्थ है भैया, महल। और दूसरे मंदर का अर्थ है भैया गुफा, क्या अर्थ है, गुफा। तो यहां ये दो शब्द, ये मंदर मंदर दो बार आ गया और दोनों के अर्थ जो वो क्या है, अलग अलग है। मैंने कहा ना, यदि कोई शब्द दो बार आ जाए, दो बार से ज्यादा बार आ जाए और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाएं तो वहां पर यमक की ही स्थिति बनती। किसकी स्थिति बनती है, यमक की ही स्थिति बनती है। अर्थ क्या है, अर्थ समझिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। वास्तव में इंसान का समय कब बदल जाए इसका कुछ पता नहीं होता है, इसलिए इंसान को कभी भी अहम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हुआ क्या कि एक रानी थी और रानी जब राजमहलों में रहा करती थी, राजमहलों में रहा करती थी, उस समय ऊंचे ऊंचे महलों में उनका निवास हुआ करता था, ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी जब वो रानी थी। जब परिस्थितियां उनके अनुकूल थी तब वो राजमहलों, ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहा करती थी। समय बदल गया, भाग ने एकदम से करवट बदली और आज एक स्थिति ऐसी है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। वही रानी जो महलों में रहा करती थी, आज वही रानी गुफाओं में, ऊंची ऊंची गुफाओं में रह रही है। तो पहले मंदिर का अर्थ यहां पर महल है और दूसरे मंदिर का अर्थ यहां पर गुफा है। तो एक शब्द दो बार आया और दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग निकले, अतः यहां पर जो अलंकार बनेगा वो कौन सा अलंकार बनेगा भैया, तो यहां पर अलंकार बनेगा आपका यमक अलंकार। एक और पंक्ति देखेंगे, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है। तीन बेर खाती थी तेवे, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी ते वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती हैं, खाती हैं। एक समय था रानी जब राजमहलों में रहा करती थी तब वो तीन बेर खाती थी। तीन बेर का मतलब है यहां पर, इस बेर का अर्थ है पहर, या आप इसका अर्थ लगा सकते हैं समय। रानी जब राजमहलों में रहा करती थी तब वो सुबह, दोपहर, शाम, तीन टाइम, तीन पहर, तीन समय भोजन किया करती थी। आज स्थितियां बदल चुकी हैं, रानी जंगलों में है इस समय और जंगलों में रहने की वजह से तीन बेर खाती हैं। यहां पर बेर का अर्थ बेर फल से है, बेर रूपी फल से है। और आज स्थितियां बदल चुकी हैं। वो रानी जो तीन बार खाया करती थी, तीन पहर खाया करती थी, आज वही रानी मात्र बेर के तीन फल को खा करके पूरे दिन को बिता रही है। तो यहां पर बेर बेर शब्द दो बार आया और दोनों ही बेर शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहले बेर का अर्थ पहाड़ या समय और दूसरे बेर का अर्थ बेर रूपी फल से है। अतः यहां पर भी कौन सा अलंकार आप मानेंगे, यमक अलंकार है। आ रहा समझ में? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की चीजों की चर्चा हम इसके आगे क्रम में करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट भी है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए
अगला, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग। अगला उदाहरण है कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग। भोग करें, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, भोग करें और यहां पर है करें। ध्यान दीजिए, यह भी पंक्ति उसी पंक्ति से जुड़ी हुई है कि रानी जब राजमहलों में रहा करती थी तो इस पहले कंदमूल का अर्थ जो है क्या है? स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन। और इस कंदमूल का अर्थ है कंदमूल रूपी फल। कंदमूल रूपी फल। एक समय था रानी जब राजमहलों में रहा करती थी तब वो कंदमूल अर्थात जब वो राजमहलों में रहा करती थी तब स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को ग्रहण करती थी, स्वादिष्ट भोजन किया करती थी। और आज वही रानी जंगलों में है और क्या कर रही है? केवल कंदमूल रूपी फलों को खा करके दिन को बिता रही है, बेर के फल को खा करके दिन को बिता रही है, क्योंकि जंगल है, जंगल में फल ही मिल सकता है। जो रानी राजमहलों में विभिन्न सुखों का उपभोग की थी, आज उन्हीं रानी को जंगलों में बड़ी दीनहीन स्थितियों में रहना पड़ रहा है। आगे अगला उदाहरण है भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले भूषण का अर्थ है आभूषण, आभूषण, और दूसरे भूषण का अर्थ है भूख से, भूख से। एक समय था, एक स्थिति थी जब रानी राजमहलों में रहा करती थी तब वो विभिन्न प्रकार के आभूषणों को पहन लेने की वजह से उनका शरीर शिथिल हो जाया करता था। इतने आभूषण पहने होती थी रानी, इतने गहने पहने होती थी, इतने भारी भारी वस्त्रों को धारण की होती थी कि जिसकी वजह से उनका शरीर जो होता था वो शिथिल पड़ जाता था, वो किसी कार्य को कर नहीं पाती थी। आपको खूब अच्छे से पता है, ढेर सारे जेवरों को पहन लेने के बाद में शरीर जो होता है वो शिथिल हो जाता है, इंसान काम नहीं करना चाहता है। वो तो रानी वैसे भी थी और ढेर सारे आभूषण पहना करती थी, तो राजमहलों में रहने पर ढेर सारे आभूषणों के पहनने के कारण उनका जो अंग था वो शिथिल हो जाया करता था, स्थिर हो जाया करता था, किसी कार्य को नहीं कर पाती थी। और आज वक्त बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, उन्हीं रानी को जंगलों में रहना पड़ रहा है और आज भी उनका शरीर शिथिल ही है, किंतु गहनों की वजह से नहीं भैया, भूख की वजह से उनका शरीर शिथिल है। जब इंसान कई दिनों तक खाना नहीं खाता है तो भी उसका जो अंग होता है, उसका जो शरीर होता है वो शिथिल पड़ जाया करता था।
यहां पर भी भूषण 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 दो बार आया है और दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर भी अलंकार क्या हो जाएगा, यहां पर भी अलंकार आपका यमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। एक और उदाहरण है भैया, खग कुल कुल सा बोल रहा। खग कुल कुल सा बोल रहा। वैसे इसमें अलंकार की दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, सीसा सम से सदिश समान सदिश। सीसा सम से उपमा में होता है, तो इसमें सा आया है, तो इसमें एक स्थिति उपमा की भी बन रही है। लेकिन यहां पर कुल कुल ये जो शब्द दिया गया है, इन शब्दों के दो अर्थ देखिए। आप इस बात को लेकर के कभी परेशान मत होइए कि काव्य की एक पंक्ति में केवल एक ही अलंकार हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप भूषण जी की पंक्तियों को पढ़िए, एक एक पंक्ति में ढेर सारे अलंकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आप ये सोचें कि सर सा आकर के आपने इसमें उपमा बता दिया। अब आपने इसमें उपमा बता दिया, तो जब आपने इसमें उपमा अलंकार बता दिया और आपने इसे लिखवा दिया यमक में, क्यों सर? अरे भैया, काव्य की एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसे आगे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन उनके पहचान का तरीका अलग अलग होता है। सी सा सम से, अब देखिए अगर सर ऐसे आएगा तो हम पेपर में क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं है, अगर पेपर में प्रश्न आते हैं तो इसमें उपमा और यमक दोनों ऑप्शन एक ही बार नहीं आएगा। अगर खग कुल कुल सा बोल रहा, उसे उपमा पूछना होगा तो ऑप्शन में उपमा होगा, लेकिन यमक नहीं होगा। और यमक जानना होगा उसे, तो वो यमक का ऑप्शन देगा और उपमा का ऑप्शन नहीं देगा। और अगर किसी कंडीशन में दोनों ऑप्शन दे देगा तो तीसरा ऑप्शन बनाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तब आपको दोनों वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, सी ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। कई बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान थे, सर एक ही पंक्ति में दो दो अलंकार कैसे बन जा रहा है? अरे भैया, एक ही पंक्ति में कई अलंकार बन सकते हैं, बस स्थितियों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के परेशान मत होइए, सर सा आपने उपमा, सा देख करके आपने उपमा बता दिया, और सी सा सम से सदृश समान, ये उपमा अलंकार की पहचान होते। सत्य है, सत्य है, ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर कुल कुल के दो अर्थ हैं। देखिए, पहले कुल का जो अर्थ दिया गया है वो समूह से है। क्या है? समूह से है। किसके समूह से है? तो खग माने होता है पक्षी। खग माने क्या होता है? पक्षी। पक्षियों के समूह से है। और दूसरे कुल का अर्थ है कलरव। क्या भैया? कलरव। कलरव। क्या भैया? कलरव। कलरव का अर्थ यहां से आवाज से है, पक्षियों की आवाज या पक्षियों का चहचहाना। पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, पक्षियों का चहचहाना। कि खग कुल कुल सा बोल रहा, तो यहां पर पहले कुल का अर्थ है पक्षियों का समूह। क्या भैया? पहले कुल का अर्थ आप क्या निकालेंगे? पक्षियों का समूह। क्या होगा? पक्षियों का समूह। और दूसरे कुल का अर्थ है कुल कुल, कलरव की आवाज। कलरव की आवाज का मतलब वही पक्षियों का चहचहाना या पक्षियों का बोलना। तो पहले कुल का अर्थ, इसमें आप शुद्ध अर्थ देखेंगे तो समूह से होगा, और दूसरे कुल का अर्थ देखेंगे तो कलरव से होगा, उनकी ध्वनि से होगा, उनकी आवाज से होगा। ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि कभी भी काव्यगत किसी पंक्ति का अर्थ हम निकालते हैं तो अर्थ में अन्वय की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात उन शब्दों के अर्थों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। केवल मैं समूह कह दूंगा तो शायद आप इस अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। समूह का मतलब यहां केवल समूह से, किसके समूह से है भाई? तो जाहिर सी बात, खग यानी पक्षी, पक्षियों के समूह से है। कलरव
किसके कलरों से है, किसकी आवाज से है? तो भैया कलरों की आवाज पक्षी करते हैं, इसलिए पक्षियों की आवाज से है। आ रहा समझ में? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट भैया आप। चलिए अगला है अगला उदाहरण हम लोग लिखेंगे। अगला लिखिए। तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। सुन राधिके सुजान। सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तू उर्वशी समान। उर्वशी समान। अब यहां पर आप जो सेकेंड लाइन इसकी है, यहीं पर स्थित जो है वो किसकी बन रही भैया? तो यहीं पर स्थित बन रही है आपके यमक अलंकार की। यहां पर उर्वशी और उर्वशी, दो बार शब्द उर्वशी उर्वशी आवृत हुआ है। इसमें जो पहला उर्वशी शब्द है उसका अर्थ है उर धन वशी। उर का अर्थ होता है हृदय। क्या अर्थ होता है भैया? हृदय। हृदय। और वसी का अर्थ होता है निवास करना। निवास करना। और उर्वशी एक अप्सरा, एक अप्सरा। क्या दिया गया है कि तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। हे प्रिय राधे, भगवान श्री कृष्ण जी राधिका जी को मनाते हुए, उनको प्रसन्नचित करते हुए, उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए राधा जी से कहते हैं कि तो पर वारु उर्वशी, अरे राधिके, तुम्हारी सुंदरता को कोई पा सकता है क्या? नहीं, तुम बेहद खूबसूरत हो। कितनी सुंदर हो उसके विषय में कह रहे हैं कि तो पर वारों उर्वशी, अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर तो देव अप्सराओं को भी, देव अप्सराओं में जो उर्वशी जो बेहद खूबसूरत मानी गई है, ऐसी अप्सरा को भी न्यौछावर किया जा सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो। क्यों? क्यों ऐसा किया जा सकता है? कारण भी जानो। तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू, मोहन माने भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि तुम मेरे हृदय में निवास करती हो।